जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका संवाद में, where conversations inspire, stories connect and voices create impact. Today we have a very special guest with us, Mrs. Pooja Goswami, founder of PG Event Studio LLP. She has been creating memorable experiences through events while also building meaningful conversations through media and communication. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you so much for inviting me. I was waiting for this day. Here finally, because I am a Sunbeamian too, and it's great. It's my pleasure to be here. Thank you so much for inviting me once again. So, ma'am, my very first question to you is what inspired you to choose this profession, event planning? Why did you want to do this? So why I have chosen event planning? I think I had no idea what I was doing when I was in my college days. क्योंकि मुझे साइंस नहीं पढ़ना था, तो आई टू कॉमर्स. फिर किसी ने कहा कि यार BBA कर लो, अच्छा हो जाएगा, ग्रेजुएशन पास कर जाओगे. तो आई डिड दैट. फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार मेरा बिजनेस माइंड है, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ. सो फिर मैंने MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया. ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई यूज टू सेलिब्रेट अ लॉट. तो मेरे सारे फ्रेंड्स का नहीं होते, एक हेड ग्रुप का एक हेड होता था. तो आई यूज टू बी दैट पर्सन. आई यूज टू सेलिब्रेट एवरी वंस बर्थडे और समथिंग स्पेशल. तो उसमें मुझे करते करते ये रियलाइज़ हुआ कि अरे यार मैं तो बड़ा अच्छा करती हूँ, इसके पैसे मिलते हैं क्या? सो वन डे देयर वाज अ टाइम जब आपके कॉलेज में आपको बोला जाता है कि एक बिजनेस प्लान बनाना है. तो आई सेड आई वांट टू बी अ सरप्राइज प्लानर बिकॉज दैट व्हाट आई नो. तो मेरे टीचर ने कहा अरे यार आई रियली वांटेड वन पर्सन टू डू इट, क्योंकि सोचो कल मेरे किसी का तो बर्थडे है या फिर किसी की तो एनिवर्सरी है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तुम प्लीज़ कुछ ऐसा करो. तो देयर वॉज अ थिंग जब मुझे मोटिवेशन फील हुआ कि यार ऐसा कर सकते हैं. एंड देन आई स्टार्टेड द बुक माई सरप्राइज, और वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई. ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज ओनली आई स्टार्टेड दिस. Okay, ma'am. So, event management is look exciting from outside, but we know the hard work it takes from behind the scene. So, what most challenging part of your work? ओके, इवन डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी ग्लैमरस थिंग, क्योंकि बहुत पैसा है. मैं Yes, भी तो ma'am. यही सोची थी कि बहुत पैसा होगा, क्योंकि इतना पढ़ लिख लिया था. तो मैंने सोचा कि दिस इज़ अ फील्ड जहाँ पे मुझे खुशी भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा. लेकिन जब मैं आई तो मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे. आई यूज टू फेस अ लॉट बिकॉज आई वॉज वेरी थिन. आई वॉज अ वेरी यंग गर्ल. और आपको जब बहुत सारे वेंडर्स के साथ बात करनी होती है ना, बहुत सारे वेंडर्स के साथ मिलना होता है, तो आपको एक अथॉरिटी दिखानी होती है. बिकॉज यू टेल पीपल व्हाट टू डू, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना. तो सामने वाला क्या सोचता है, अब ये मुझे सिखाएगी कि क्या करना चाहिए. सो दैट टाइम इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं सामने वाले को कैसे बताऊँ कि आई एम टैलेंटेड, आई नो बेटर देन यू. येस ऑफकोर्स आप इस फील्ड में हैं, लेकिन वो बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. तो जब मैं काम करूँगी तो शायद उसको ऑर्गेनाइज करके करूँगी. तो वो चीज़ चैलेंज था. और प्लस मेरा एक फ़ीमेल होना भी एक चैलेंज था उस टाइम, कि सामने वाला ये सोचता है पहले तो ये लड़की है, ऊपर से इतनी पतली दुबली सी है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, कर पाएगी या और नहीं? आप 40-45 साल के पर्सन को बताओगे कि उसे क्या करना है, जिसने अपनी दुनिया मतलब अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट हाफ एज देख ली है. तो ही और शी माइट नॉट बी कंफर्टेबल वर्किंग विथ मी. और दैट वॉज अ बिगेस्ट चैलेंज विच आई हैव फेस्ड. Okay, ma'am. Ma'am, this question I really want to know that which celebrity is your podcast dream list right now? ओके, मैं वैसे तो कोई इतना ज़्यादा ड्रीम नहीं करती कि मैं किसका ही पॉडकास्ट करूं, बट आई रियली वांटेड वन पर्सन टू बी देयर. मैं हमेशा चाहती थी कि मैं राज शमानी को बुलाऊं, मैं क्योंकि दे आर अ बिगेस्ट पॉडकास्टर एंड वो Yeah. इतना बनारस आते हैं. तो वो मेरा टेम्पटिंग पॉइंट होता है कि इफ़ दे कम्स टू बनारस, व्हाई नॉट ऑन आवर पॉडकास्ट. सो दिस इज़ हाउ. Okay, ma'am. Ma'am, what qualities a guest truly memorable on your podcast? फॉर मी द मोस्ट मेमोरेबल थिंग वॉज लाइक माई फर्स्ट पॉडकास्ट. तो मुझे पता ही नहीं था कि पॉडकास्ट करते कैसे हैं. लेकिन फिर भी बिकॉज माई हस्बैंड हु यूज टू टेल मी फ्रॉम वेरी लॉन्ग ईयर्स कि पूजा यू शुड स्टार्ट डूइंग पॉडकास्ट बिकॉज यू मेक गुड वीडियोज़. तो मुझे लगता था पॉडकास्ट तो पहले पता होना चाहिए ना कि पॉडकास्ट होता क्या है. सो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड. But suddenly I saw Beer Bicep, I saw Raj Shamani, I saw other podcaster doing really well, getting fame. मुझे हमेशा एक चीज़ बहुत चाहिए थी, that was name, fame, money. तो जैसे जिस चीज़ में आपको name, fame, money दिखने लगे तो you just get tempted. तो podcast was one of them.
तो आई डिसाइडेड कि अब मुझे पॉडकास्ट करना है, और मेरा पहला पॉडकास्ट विद भगीरथ जलान वॉज रियली अमेजिंग. I didn't knew what to ask, I didn't knew what to do, and I didn't knew how much time it is going to take. But that personality was so great कि even मेरा rubbish question का भी आंसर उन्होंने इतना beautifully किया. So that made me understood कि ये एक podcast करते कैसे. तो फिर जब मैंने next podcast किया ना, it went really good. Okay. You must have handled many events. Which event has been the most memorable for you? Okay. मेमोरेबल तो है, लेकिन अब बैड मेमोरी बेसिकली. तो अगर मैं अपनी बैड मेमोरी में से एक इवेंट बताऊं, लाइक आई वाज डूइंग वन ऑफ माय इंटरनेशनल इवेंट दैट वाज इन नेपाल. और लाइक आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि हमेशा एक इवेंट प्लानर को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, उनकी टीम को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है. जब हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक अलग ही नहीं रूप से देखा जाता है, और आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके एक प्रोफाइल में एक और वेडिंग ऐड हुआ दैट वाज इंटरनेशनली डन. तो हम तो बड़े एक्साइटेड होके 20-25 लोगों की टीम पूरे नहीं जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं. और हम क्योंकि हमारा स्टे, हमारी फूडिंग, हमारी लॉजिंग सब क्लाइंट देखता है, तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देम. ऊपर से लैंग्वेज बैरियर एक चीज़ होती है. लेकिन जब आपका क्लाइंट ही आपको रिस्पेक्ट ना करे, वो सोच लिया कि आपको पैसा दिया है तो स्लेव है आप मेरे लिए. तो दैट वाज अ वेडिंग जहाँ पे हम एकदम टॉप ऑफ द हील काम कर रहे थे कि वहाँ से नीचे आना भी 45 मिनट का है. मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक मैच स्टिक भी अगर मिस हो गया तो ऊपर जाने के लिए 45 मिनट लगेगा. सो वी वर लाइक प्लान ए का ए, प्लान बी का बी. हमने इतने सारे मल्टीपल प्लान्स बना रखे थे. ओनली द बैड मेमोरी वॉज द क्लाइंट वॉज नॉट गुड. वी वर लाइक वर्किंग लाइक स्लेव्स. तो उस टाइम हमें सिर्फ ये था, हमें क्लाइंट से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है कि ये इवेंट अच्छा होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कि सनबीम में एंटर करते टाइम मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा था, लेकिन आपका ये पॉडकास्ट ख़राब नहीं होना चाहिए. दैट्स माई फोकस. सो दैट्स हाउ आई वेंट टू दैट. लेकिन वो मेरे लिए हमेशा एक जख्म की तरह काम करता है. तो एक बैड मेमोरी वो है. और लेकिन एक एक्सपीरियंस भी है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं काम करती हूँ तो आई मेक श्योर दे शुड नो आवर पॉलिसी कि व्हाट वी विल डू, व्हाट आई विल नॉट डू. लाइक फॉर एग्जांपल, हम बॉटल उठाने के लिए नहीं है ना, वी आर एडुकेटेड, वी आर वेरी बिग पीपल. अब आप उसमें आप ये नहीं बोल सकते जाओ यहाँ झाड़ू लगा दो, जाओ यहाँ पे वो कर दो. तो यू कैन नॉट आस्क सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अस. वी आर प्रोफेशनल्स, एडुकेटेड. ऐसा नहीं है कि एडुकेटेड लोग वो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हायरार्की होती है. आप बोलो मुझे हाउस कीपिंग चाहिए, आई विल गिव यू हाउस कीपिंग, बट यू कैन नॉट आस्क माई टीम टू डू हाउस कीपिंग थिंग्स. सो दिस इज हाँ, सॉरी मैंने इस पर ज़्यादा बोल दिया क्योंकि मेरा No, दर्द ma'am. बाहर आ गया. Ma'am, podcasting today become a very popular among youth. So, according to you, what qualities make a great interviewer or communicator? एक अच्छा पॉडकास्टर, एक अच्छा इंटरव्यूअर वो होता है जो गो विद द फ्लो. लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, यू आर वेरी चिल. हाँ, वो गेस्ट एक बार बैठा है तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास मौका है उससे जो पूछना है वो पूछो. दुनिया को वो बताओ जो लोग जानते ही नहीं है ना. मेक समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, मेक समथिंग विच विल मेक अदर पर्सन लर्न. मतलब जो सामने वाला सुन के सीखेगा. जैसे मैंने जब भगीरथ जी का पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने बताया था कि 0 to 5 के बच्चों को कैसे डील करना चाहिए, 5 to 15 के बच्चों को कैसे डील करना चाहिए. यू हैव टू सी माई पॉडकास्ट. सो ब्यूटिफुली. एंड इवन जब मैंने सर से बात की थी, डॉक्टर दीपक मधोक जी से बात की थी, तो ही सेड कि एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक होना चाहिए, कैसे आपको ओपन टू लर्न रहना चाहिए. यू शुड नॉट बी क्लोज कि नहीं अरे यार इसको छुपा के रखो. यू शुड बी देयर. उनको वो इतना उनका उम्र है, उसके बाद भी ही वॉज आस्किंग मी, अच्छा ये कैमरा का कैसे करते हो तुम लोग, वो वैसे कैसे करते हो. बिकॉज ही वॉज ईगर, ही वॉन्टेड टू पुट अ पॉडकास्ट सिस्टम इन हिज ऑल द स्कूल्स, ऑल द कॉलेजेस, एंड ही डिड इट. He did so beautifully and now Yes, I'm here. ma'am. So और फिर मैंने डॉक्टर उषा गुप्ता जी का पॉडकास्ट किया, वेरी फेमस, यू मस्ट बी नोइंग. डॉक्टर उषा गुप्ता आई थिंक सभी आशीर्वाद हॉस्पिटल. Yes, ma'am. हाँ, उनका वो कभी वो पॉडकास्ट छोड़ो, वो तो इंटरव्यू ही नहीं देती. तो उनके पास हमने कहा कि मैम ये लेगेसी रह जाएगी, या वी रियली वांटेड अ पॉडकास्ट. फिर मुझे लगा कि यार इनसे मैं वो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि नहीं. मैंने कहा आप तो चेयर पे बैठ गई हैं तो मैं सब पूछूंगी. आप वो पॉडकास्ट उठा के देखना, यू विल सी कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है. मतलब यू विल लाइक थोड़ा सा ऐसे शर्म आ जाएगा आपको कि मैंने हर चीज़ के बारे में पूछा, ताकि जो सामने वाला मेरा व्यूअर होगा ना उसको अच्छा लगेगा कि डॉक्टर उषा गुप्ता मैम हैज़ गिवन दिस आंसर्स. और शी वॉज सो ब्लंट. आई हैव नॉट इमेजिन्ड कि इतनी ट्रेडिशनल लेडी, उन्होंने इतना ब्लंटली सब चीज़ का आंसर किया. उन्होंने अबॉर्शन पे बात की,
उन्होंने सेक्स एजुकेशन पे बात की, उन्होंने बात किया कि कैसे वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक पर्सन होना ज़रूरी है। मैं बोलती हूँ कि आप 1 घंटा बाहर वेट कर आते हो, तो वाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली। तो आई थिंक द कंटेंट शुड बी ब्यूटीफुल, वाई शुड द पर्सन विल वॉच। अगर आप 1 घंटे का कंटेंट देते हो तो क्यों देखेगा वो, जब तक कि आप उसको देखने लायक कंटेंट नहीं दोगे। तो दिस इज़ हाउ। और मैं नहीं मानती कि आप अपने कंटेंट में थोड़ा भोजपुरी डालो, आप अपने कंटेंट में थोड़ा मस्ती मजाक डालो। इफ़ यू आर अ पॉडकास्टर यू हैव टू एडुकेट द पर्सन, यू आर नॉट मेकिंग अ रील, है ना। आप 30 सेकेंड का रील नहीं बना रहे कि आप फनफुल कर दो। इट शुड बी एडुकेटिंग पर्सन, दैट्स इट। Thank you so much, ma'am. But this is not the end. Let's move towards a quick rapid fire round. ओके, So let's begin. Tea or coffee? कॉफी, Coffee. Hosting or event planning? इवेंट प्लानिंग। One word that describe you. माइंडफुल। Mindful, of course. Your dream destination for an event. I really want to work in Paris. The first thing, I really want to work in Paris. Paris. Okay. Favorite thing about Banaras? फेवरेट थिंग अबाउट बनारस इज़ घाट। मुझे लिटरली घाट बहुत पसंद है, मुझे वहाँ बैठना बहुत पसंद है। Yes, of course. Everyone knows. Morning person or night owl? नाइट आउट, आप मुझे सुबह उठा ही नहीं सकते। One life lesson you strongly believes in. नेवर शो ऑफ और बी ग्राउंडेड। जो भी आपके पास है अभी है वो उसको ग्रैटिट्यूड के साथ रखो, क्योंकि आज आपको वो चीज़ कम लग रही होगी, लेकिन जब आप आज से 1 साल बाद चीज़ों को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार उस टाइम मेरा समय कितना अच्छा था, और वो आपको उस टाइम कम लग रहा होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ। Okay, ma'am. One advice for today's youth. आज के यूथ के लिए मैं क्या ही एडवाइस करूँगी, आप लोग तो वैसे ही बढ़िया कर रहे हो। जस्ट वन सजेशन, बी ग्राउंडेड और सामने वाले का रिस्पेक्ट करो। अब हम थोड़ा सा वैसे हो गए ना कि अब अपने मॉम डैड को उतना रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको उतना टाइम नहीं देते, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप अपने वॉट एवर इट इज़, आपका उनका नहीं मैच कर रहा होगा वाइब, है ना। मेरी मॉम का भी नहीं करता, मेरी डैड का भी नहीं करता, लेकिन मैंने एक थिन लाइन बना लिया है कि चाहे कुछ भी होगा मैं अपने पेरेंट्स के साथ कोई क्योस नहीं क्रिएट करूँगी। आई विल बी देयर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में वो मेरे साथ कितने दिन के लिए है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम हाफ ऑफ देयर एज एंड आई विल मेक श्योर कि वो जो बची हुई ज़िंदगी है उनसे झगड़ा करके तो नहीं करूँगी। तो आई विल मेक इट अ गुड थिंग। सो दैट्स इट। And success in one word. Success when you make your family comfortable, your family proud on you. That's it. Ma'am, confidence or communication, which matters more? Confidence. Communication में मैं गलत इंग्लिश में बात करूँ, you will understand it. Okay. Thank you so much, ma'am. Most Ma'am, welcome. Something you want to say, like your experience or anything? So one advice, I know, थोड़ी तो पुरानी हो गई हूँ। So I just want to say कि लाइफ में ना सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलने वाला है ना। ऐसा लगेगा कि यार मैं तो बड़ा मेहनत कर रही हूँ, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, उससे बेहतर कर रही हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है जो उसे मिल गया है। यार उसने अपना घर खरीद लिया, यार उसने अपनी गाड़ी खरीद ली, यार उसने हायर एजुकेशन के लिए बाहर एडमिशन ले लिया। वाई आई एम नॉट डूइंग इट। हर किसी का समय होता है, किसी का मतलब 60 के बाद प्रधानमंत्री बनने का समय होता है और किसी का 60 के पहले प्रधानमंत्री बनने का समय होता है। तो यू विल हैव योर ओन टाइम, आपको अपना समय मिलेगा और तब के लिए आप तैयार रहिए। और अभी आप जो भी कर रहे हैं उसमें कांस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। दैट्स इट। Thank you so much, ma'am, for your valuable time. Most welcome. Thank you for so much for inviting me here. It's really good to see you all. Thank you, ma'am. Here's your host, Vartika Singh. Thank you, viewers, हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।